हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स। जी हाँ, डेरिवेटिव्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ही पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाने वाला हूं। अगर आप बिल्कुल 11th में आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छे से क्लियर नहीं था तो ये वीडियो देख के आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। देखिए, डेरिवेटिव जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। यानी दो वेरिएबल का जब भी रिलेशन गिवन होता है तो एक वेरिएबल में स्लाइड चेंज करने से, बहुत माइन्यूट चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to very small change in another variable is called differentiation। तो हम किसी का भी जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जो a है, अगर मैं a की डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसके बाद जो b आएगा, b इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ a। तो a का डिफरेंशिएशन करने से हमें a का डेरिवेटिव मिल जाता है। ठीक है, आपने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे डेरिवेटिव का ये सिंबल होता है, सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब होता है चेंज इन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स में क्या चेंजेस आएंगे जब हम एक्स में स्लाइड चेंज करेंगे। यानी हमें एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये कैसे आया, ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अगर आप वो जानना चाहते हैं दोबारा से तो आप मेरा 11th क्लास का जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का टॉपिक है वो देख सकते हैं। तो चलिए सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं जो आपको लर्न होने जरूरी है अगर आपको ये पूरा जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव से। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, then we have derivative of cos x which is minus sin x. Third one is derivative of tan x which is secant square x. Next one is derivative of secant x which is secant x tan x. Next is derivative of cosecant x which is minus cosecant x cot x. Sixth one is the derivative of cot x which is minus cos x square x। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। इसके अलावा और कौन कौन से आपको चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो ex ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। Next one is a raised to the power x. Now these two are exponential functions only। जब भी पावर में, एक्सपोनेंट में x आ जाता है यानी वेरिएबल आ जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होता है a raised to the power x log a to the base e। ये बेस वगैरह का कंसेप्ट मैं आपको आगे क्लियर करूंगा अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो ये e raised to the power x का भी एक्चुअल में ऐसा ही होता है, log e बेस e। पर जब भी एंगल और बेस सेम होते हैं तो वो कैंसिल होके 1 बन जाता है, इसलिए यहां पे वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ log x। तो बेस में e रहेगा। बेटा एक चीज याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन में जब भी आप log देखेंगे, log फंक्शन, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो बेस होगा वो e होगा। अगर e के अलावा कुछ बेस होगा तो वो वहां पे मेंशन होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में बेस मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सपोनेंशियल नंबर ही होगा यानी e होगा। ठीक है, जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब आप वो लॉग टेबल्स का यूज करते हैं, वो लॉग जो होते हैं वो इस लॉग से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो जो लॉग होते हैं वो नॉर्मल लॉग है जिसका बेस 10 होता है। तो आपने पढ़ा होगा अगर आप साइंस स्टूडेंट है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है।
ठीक है, यहां पे log 10 की वैल्यू 1 नहीं होगी, यहां पे log e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 इसलिए हो जाती है उसमें क्योंकि उसका बेस भी 10 होता है। तो एक्चुअल में बेस और एंगल सेम हो जाने से वैल्यू 1 बनती है, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं बेस को 2 रखता हूं और एंगल भी 2 रखता हूं तो ये भी 1 बनेगा। अब यहां पे log e 1 होता है, क्यों? क्योंकि यहां पे बेस भी e होता है। ठीक है, बेस e वाले log को फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब आप यूज करते हैं तो वहां पे नेचुरल लॉग की तरह इसे बोला जाता है। इसकी जगह इसकी प्लेस पे एल एन भी यूज करते हैं, वहां पे बेस चेंज करके नहीं लिखा जाता। जस्ट अगर बेस में ई हो तो उसको हम एल एन लिखते हैं। ठीक है, अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट है, जो भी अभी तक मैंने बताया लॉग से रिलेटेड, वो आपके काम का नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, ओके। नाउ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, राइट? नाउ आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट, x रेज टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है n x रेज टू द पावर n-1। तो ये हैं कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। अभी और भी हैं इनवर्स ट्रिगो के, बट मैं अभी इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटीज बता रहा हूं, कुछ डेरिवेटिव ऐसे बता रहा हूं जो कि बेस्ड है नंबर 10 पे, इस पे बेस्ड है। यानी ये कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज नहीं है, इसी से बनी है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज these identities if you will learn will make your life easier in derivative। आपका टाइम सेव होगा बहुत जगह पे। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x is -1/x स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी जिसमें वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होगा, तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो ये चार जो है ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज नहीं है, दीज आर बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। तो ये वो आइडेंटिटीज है जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है। अब 12th क्लास में आके सिर्फ 6 मोर आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। ठीक है, वो कौन सी है? आपने इस साल एक न्यू चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, राइट? तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं उसे सीरियल नंबर 15 पे डाल रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर। Then the next one is the derivative of cos inverse x, which is -1/√1 - x square. The derivative of tan inverse x is 1/1 + x square. Derivative of cot inverse x is -1/1 + x square. Derivative of secant inverse x is 1/x √x square -1. And the last one, derivative of cosec inverse x is -1/x √x square -1. So these are the 20 identities of derivatives। ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें से 20 में से 16 जो है वो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं। ये बाकी के 4 जो हैं ये इससे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपको लर्न करने होंगे। ये अगर आप लर्न करेंगे तो आगे आपके बहुत यूजफुल रहेगा। अगर ये लर्न नहीं करोगे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। अब मैं कुछ रूल्स बता देता हूं जो 11th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल होता है जब भी आपको दो फंक्शंस, यहां पे a और b जो है वो क्या है, ए बी आर फंक्शंस ऑफ जो भी वेरिएबल होगा। जैसे यहां पे dx लिख रहा हूं तो फंक्शंस ऑफ x होंगे, a और b दोनों x कंटेनिंग टर्म्स होंगी। तो जब भी दो x कंटेनिंग टर्म्स मल्टीप्लाई में हो और आपको उस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना हो, तब हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट रूल की। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? आपको किसी भी एक फंक्शन को छोड़ के मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लेना है सेकंड वाले फंक्शन का, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ के मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लेना है
फर्स्ट वाले का। मैं इसका दूसरा वर्जन भी दिखा देता हूं आपको। अगर आप डी बाई डी एक्स नहीं लिखना चाहते तो उसकी जगह यू कैन ऑल्सो पुट अ डैश। ये बच्चों को थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तो इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी यानी बी डैश प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। तो ऐसे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं किसी इक्वेशन पे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं आगे मूव करने से पहले। सो इक्वेशन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो मुझे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले जिसका भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना हो उससे पहले किसी वेरिएबल के इक्वल आपको एज्यूम करना है, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं यानी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो दोनों साइड पे इक्वल टू की दोनों साइड पे फाइंड किया जाता है। पूरी एक इक्वेशन पे अप्लाई होता है जब भी डेरिवेटिव निकालना हो। विदाउट इक्वेशन जहां पे इक्वल टू का साइन ही नहीं है वहां पे आप डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं करते हैं, दोनों साइड पे अप्लाई किया जाता है। जैसे अगर कोई आपको बोलेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो आपने सीधा अगर लिख दिया ऐसे कि ये रहा, तो ये टेक्निकली रॉन्ग है क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है दो साइड्स पे। तो आपको पहले इसे y या किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करना है, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगी तो फिर आप उसे ऐसे लिखेंगे एंड देन यू विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स। सो दिस इज द प्रॉपर वे। तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पहले आप इसे किसी के इक्वल एज्यूम करिए, या तो y के इक्वल या फिर आप fx भी ले सकते हैं। तो यहां पे मैं लेट कर रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इसके बाद ये कमांड लिखनी होगी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इतना लंबा नहीं लिखना होगा हर बार, मैं फर्स्ट टाइम आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं, इसके बाद मैं एब्रीविएशंस का ही यूज करूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने के साथ ही आपको दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना होगा। तो y पे भी डैश लगा देंगे और इधर एक्स स्क्वायर साइन एक्स पे भी डैश लगा देंगे। नाउ यू कैन सी दैट कि यहां पे ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव लेने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले किसी भी एक फंक्शन को छोड़ के आप डेरिवेटिव लेंगे सेकंड वाले का, प्लस फिर आप सेकंड वाले को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अब आपको लर्न होना चाहिए क्या होता है। ये होता है कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर एन वाली आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एन एक्स। तो ये वाई डैश की वैल्यू है। इफ यू सी कि कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकालिए। तो कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में ये x कॉमन है, तो इफ वी टेक x कॉमन वी आर लेफ्ट विद x cos x प्लस 2 sin x। तो ये आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट रूल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वोशिएंट रूल। सो जैसे कि प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ा था, दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। ऐसे ही दो फंक्शन यानी एक्स कंटेनिंग टर्म्स अगर डिवाइड में दे रखे हैं, अपॉन में, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा तो वहां यूज होगा क्वोशिएंट रूल। तो कैसे यूज करते हैं हम क्वोशिएंट रूल, जैसे हमें डी बाई डी एक्स निकालना है ए बाई बी का। अब यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो कैसे करेंगे, आप डिनोमिनेटर का तो पहले स्क्वायर कर दो, फिर न्यूमरेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर को छोड़ के हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डेरिवेटिव फाइंड करना है डिनोमिनेटर का। तो ये होता है क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल में भी कुछ ऐसा ही था, डिनोमिनेटर वाली टर्म नहीं थी, बाकी ऐसा ही था। बट प्रोडक्ट रूल में आपके पास चॉइस थी, जिसका मर्जी डेरिवेटिव आप पहले ले सकते हो, जिसका मर्जी बाद में ले सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, यहां पे बीच में माइनस का साइन है, तो इसलिए मैटर करता है कि आप किसको पहले और किसको बाद में लिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको पहले डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव लेना है, और फिर माइनस लिख के न्यूमरेटर को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे आप। ठीक है, एक जल्दी से इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे
मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू log x बाय x। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बहुत छोटी सी एब्रीवेशन मैंने यूज कर ली है। y का डेरिवेटिव y डैश, और यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूं, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ के पहले डेरिवेटिव आएगा न्यूमरेटर का, मैं डैश लगा के कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एंड देन न्यूमरेटर को छोड़ के डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होगा, डेरिवेटिव्स की वैल्यू डालूंगा। यहां पे x है मेरे पास ऑलरेडी, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, और यहां पे log x है ऑलरेडी, और log x के बाद ये जो x है, इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और साथ में आ जाएगा log x अपॉन x स्क्वायर। तो ये क्वोशिएंट रूल आपको मैंने रिमाइंड करवा दिया, 11th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं चलिए एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल दोनों एक साथ लगेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल का कंसेप्ट तो आपका फिर क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तो सपोज कीजिए एक फंक्शन है ई एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन सी कि ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो मैं इसको पूरे को a मानूंगा और इसको पूरे को b मानूंगा, और क्वोशिएंट रूल का यूज करूंगा। तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का तो सबसे पहले स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ के आपको डेरिवेटिव लेना है न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर ई एक्स साइन एक्स है, फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के आपको डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वोशिएंट रूल लगा दिया हमने। अब क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद जिस जिस टर्म पे डैश दिख रहा है उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। वेरी सिंपल, चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ई एक्स साइन एक्स का कोई डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो यहां पे हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि किसी एक फंक्शन को छोड़ के आप डेरिवेटिव ले लो सेकंड टर्म का, देन सेकंड वाली टर्म को छोड़ के डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट टर्म का। ठीक है, और इसके बाद है माइनस ई एक्स साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं 2x होता है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4। आगे बढ़ते हैं। ये अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा ई एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहां पे सॉरी ये साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या बनेगा कॉस एक्स। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहां पे कॉस एक्स आ जाएगा, और फिर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही रहेगा, और साथ में साइन एक्स भी है और ये एक्स स्क्वायर भी है, तो ये बन गया। और लास्ट में मेरे पास है ई एक्स, फिर उसके बाद 2x, देन साइन एक्स, और पूरे के नीचे है x रेज़ टू द पावर 4। अब इसके बाद वैसे हमारा आंसर आ चुका है। इसी को थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर सकें तो जरूर कर दें, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। वेयर आई कैन सी दैट कि e रेज़ टू द पावर x तो डेफिनेटली कॉमन है ही है, और उसके अलावा एक्स स्क्वायर दो जगह पे है, यहां पे x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो x और ex दोनों कॉमन आ जाएंगे। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे वी आर लेफ्ट विद x cos x, देन हियर वी आर लेफ्ट विद x sin x, राइट, एंड हियर वी आर लेफ्ट विद -2 sin x होल अपॉन x रेज़ टू द पावर 4। अगर अब आपको लगता है कैंसिलेशन कहीं पॉसिबल है तो करिए, वरना ऐसे छोड़ दीजिए। यहां पे मुझे दिख गया कि x से ये कैंसिल हो रहा है, तो दैट मींस हमारा फाइनल आंसर आ चुका है e रेज़ टू द पावर x, देन उसके बाद है x cos x प्लस x sin x -2 sin x होल अपॉन x क्यूब। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों का एक साथ यूज हुआ, तो ये एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन था। तो अब आई होप मैंने आपको सक्सेसफुली रिमाइंड करवा दिया है कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल क्या होते थे, जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। ठीक है,
अब हम चल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल में जो 11th क्लास में इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था, ऑल्दो उस पे बेस्ड क्वेश्चन थे, बट 12th क्लास में तो उसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट रूल। और वो रूल का नाम है, जानते हैं, उसका नाम है चेन रूल, राइट। सो चेन रूल सुना हुआ है ना आपने? तो ये चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, अब बाकी की आज की जो क्लास है उसमें मैं पूरा का पूरा सिर्फ चेन रूल ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, चेन रूल कब लगाना है और कैसे लगाना है, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको जितनी भी अभी मैंने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लिखवाई थी वो सारी अच्छे से लर्न हो। अगर आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न है, देन ओनली यू कैन अप्लाई चेन रूल सक्सेसफुली। ठीक है, अगर आपकी वो आइडेंटिटीज क्लियर नहीं है या कुछ आपको आती है कुछ नहीं आती है, तो आपको कई बार क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन चेन रूल से करना है कि विदाउट चेन रूल करना है। जानते हैं ऐसा कि क्यों है? तो देखिए, मुझे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे अब इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइन 2x से। साइन 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऑल्दो साइन 2x का डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका प्रोडक्ट रूल से भी है। अगर हम साइन 2a की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें जिसमें साइन x और कॉस x दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा पाएंगे। बट हेयर वी आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग चेन रूल। तो चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे साइन 2x में? तो सबसे पहले कैसे पता लगेगा कि चेन रूल लगना है? आप जिसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो लिस्ट ऑफ आइडेंटिटी आपको दी है अभी मैंने, आप देखिए कि क्या आपके पास इस टर्म का, इस एग्जैक्ट टर्म का डेरिवेटिव है क्या? तो यू विल फाइंड कि नहीं है। हमारे पास एग्जैक्ट साइन 2x का डेरिवेटिव नहीं है। हमारे पास किसका डेरिवेटिव है? हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन x, जो कि कॉस x होता है, बट साइन 2x का कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो थोड़ी सी टर्म में चेंज है। तो जब भी जिस टर्म का डेरिवेटिव पूछा गया है उस एग्जैक्ट टर्म का डेरिवेटिव अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप समझ जाना कि वो जो क्वेश्चन है, वो जो डेरिवेटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ चेन रूल से फाइंड होगा। अब मैं आपको, अभी मैंने ये बताया कि चेन रूल कब लगाना है, ये कैसे पता लगे। तो अब आपको पता चल गया, अगर जिसका डेरिवेटिव पूछा गया वो आपके लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब वो चेन रूल लगाने वाला क्वेश्चन है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि चेन रूल लगाना कैसे है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन में, इस फंक्शन के किसी पार्ट को एक्स एज्यूम करना है माइंड में। ठीक है, देखिए, चेन रूल के बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग टीचर्स के। मुझे जो लगता है सबसे इजीएस्ट वे है, वो मैं आपको उसी से ही आपको ये वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको साइन 2x के किसी पार्ट को x मानना है। हमारा टारगेट ये रहेगा कि जिस टर्म को भी आप x मानोगे, उसे x मानने के बाद जो टर्म बनेगी, उस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास, आपके डेरिवेटिव्स की लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, आप किसी टर्म को x मानेंगे, माइंड में लिखना नहीं है उसे कहीं पे भी x, माइंड में किसी टर्म को x मानेंगे, x मानने के बाद जो बन जाएगा उसका डेरिवेटिव आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 2x को x मान लेता हूं। अब अगर आपने 2x को x माना, तो इसे रीड कैसे करेंगे माइंड में? इसे रीड करेंगे साइन x, राइट। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या हमारे पास, हमारी लिस्ट में है? बिल्कुल है। तो साइन x का डेरिवेटिव है कॉस x। तो अगर आपके पास लिस्ट में उसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल करेक्ट टर्म को x मान रहे हो। ठीक है, अब मैं प्रोसीड करता हूं, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर y डैश आ गया। अब मैंने इसे माइंड में x माना हुआ है, ये साइन x है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है वो मैं नेक्स्ट टर्म में लिख दूंगा। इसको मैंने अगर x मान लिया, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x। याद रखिए, इसे सिर्फ माइंड में x मानना है,
लिखना उसे वही है जो वो है एक्चुअल में। तो आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया कॉस एक्स, पर अभी बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद मल्टीप्लाई में उस टर्म का डेरिवेटिव लेना है जिसको अभी अभी आपने माइंड में एक्स माना था। तो आपने किसको एक्स माना था? 2x को। तो आगे मल्टीप्लाई में 2x का डेरिवेटिव ले लो। अब 2x का डेरिवेटिव कैसे होता है ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। जैसे 5x का डेरिवेटिव है, कोई भी टर्म कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उस कांस्टेंट टर्म को हम छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे, x का डेरिवेटिव ले लेंगे और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो 5x का डेरिवेटिव 5 होता है। सेम वे में 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, और उस 2 को आगे मैं मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 2 cos 2x। तो ये चेन रूल की हेल्प से हमने sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। आसान है, अभी मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं। दिस वाज नॉट द लास्ट क्वेश्चन। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं सिर्फ इसलिए कि आपको चेन रूल पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड बिलीव मी, अगर आपको फॉर्मूले लर्न हो गए और उसके बाद ये वीडियोस आप देख रहे हो तो फिर आपको चेन रूल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और एक बार चेन रूल क्लियर हो गया तो जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी होगा डेरिवेटिव का वो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही लाइन में हर क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको पता होगा कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। मे बी वो क्वेश्चन 4 स्टेप्स का हो या 5 स्टेप्स का हो या फिर 1 स्टेप का भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है लॉग ऑफ साइन एक्स का। आप बताइए क्या लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव आपकी लिस्ट में है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन किससे होगा? चेन रूल से होगा। तो अब चेन रूल से करने के लिए हमें किसी टर्म को x मानना होता है। मैं एक और बात आपको बता दूं, आप किसी x कंटेनिंग टर्म को ही x मान सकते हो। जैसे अगर आप सोचे कि लॉग को x मान लें तो वो गलत है। आपको किसी x कंटेनिंग टर्म को, यानी कि जिसे हम फंक्शन बोलेंगे जैसे साइन x, उसी को x मान सकते हो। जिस टर्म में x है ही नहीं उसको x नहीं मान सकते। तो यहां पे मैं साइन x को x मान लेता हूं, क्योंकि साइन x को x मानने के बाद मैं इसको रीड कैसे करूंगा माइंड में? लॉग x, और लॉग x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास तो है 1/x, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता चल चुका है कि किसको x मानना है। लॉग x का डेरिवेटिव है 1/x, ठीक है। उसे x सिर्फ माइंड में बोलना है, बट लिखना वही है जो वहां पे वो एक्चुअल में है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे बताइए? जिस टर्म को हमने x माना था उसका डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लाई में। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x? साइन x का डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी मालूम है, वो होता है cos x। तो ये बन जाएगा 1/sin x इंटू cos x। अब ये cos x बाय sin x बन जाएगा cot x। तो इस तरह से log ऑफ sin x का हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ही कराऊंगा आज। आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई और फंक्शन लेते हैं। tan x क्यूब। क्या आपके पास tan x क्यूब का एग्जैक्ट tan x क्यूब का डेरिवेटिव है आपके लिस्ट में? नहीं है। सो दैट मीन्स ये किससे होगा? चेन रूल से होगा। अब चेन रूल से क्वेश्चन करने के लिए आपको किसी x कंटेनिंग टर्म को x माइंड में लेट कर लेना है, जिसे x मानने के बाद जो आप रीड करोगे उसका डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए। तो यहां पे वो टर्म है x क्यूब। अगर आप x क्यूब को माइंड में x मान लेते हैं तो इसको रीड क्या करोगे? tan x। और tan x का डेरिवेटिव हमारे पास है, बिल्कुल है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x। x तो माइंड में बोल रहे हो, एक्चुअल में वो कौन है? x क्यूब, ठीक है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव लेना है? जिस टर्म को अभी अभी आपने x माना था, यानी कि x क्यूब का। अब x क्यूब का डेरिवेटिव आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता सकते हो, x की पावर n के अकॉर्डिंग, जो कि होता है nxn-1। तो यानी x क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला तो एटलीस्ट सभी को पता ही होता है। चलिए, तो x क्यूब का डेरिवेटिव है
3x², तो मैं 3x² को आगे लिख दूंगा और साथ में आ जाएगा 6² x³। ये है इसका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेम यही क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए डिफरेंस। इस बार मैं क्यूब यहां पे ले रहा हूं। अब आपको सोचना है कि किसको x माने। देखो x को तो x मानने की सोचना भी मत, क्योंकि x को अगर आप x मान रहे हो तो फिर फायदा क्या हुआ, वो तो ऑलरेडी x ही था, उसको x थोड़े मानेंगे। किसी और टर्म को आपको x मानना पड़ेगा। क्या tan³ को x मानोगे? वो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया किसी x कंटेनिंग टर्म को ही x आप ले सकते हो, किसी और को नहीं। तो फिर इसको कैसे करें इसका डेरिवेटिव? तो बेटा इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये जो क्यूब है ये किसका है। क्या tan का है? देखिए tan कोई नंबर नहीं होता जिसका आप क्यूब कर सके। tan एक फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन का क्यूब नहीं होता जब तक उसके साथ कोई एंगल ना लगा हो। ये बेटा आपको अगर 10th क्लास में याद हो तो आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा कि एक्चुअल में साइन थीटा के होल स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आप आसानी से फटाफट लिख पाए, बार बार ब्रैकेट्स ना लगाने पड़े। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ही एक्चुअल में साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो गोइंग बाय द सेम वे ये एक्चुअल में tan x का होल क्यूब ही है। ठीक है, अब मैं क्या इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव हमारी लिस्ट में है? नहीं है, हमारे पास या तो tan x का है या फिर x³ का है। अब बात आती है किसको x माने। बेटा इस बार आप ये पूरे tan x को x मानेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पूरे tan x को x मानोगे तो ये टर्म बन जाएगी x³। माइंड में हमारे आ गया x³। अब x³ का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, 3x²। तो इसका डेरिवेटिव मैं लिख दूंगा 3 इंटू x²। पर x कौन है? x जो है वो तो tan x है। ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव लेंगे? जिसको हमने x माना था, यानी कि tan x। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है वो लिख देंगे। यहां पे मुझे होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। एंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec² x। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए और क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो दिस वाज 4th क्वेश्चन इन द रो। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं साइन इनवर्स x³। थोड़ी बड़ी पावर ले लेते हैं, x8। ओके, क्या आपके पास साइन इनवर्स x8 का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है? नहीं है। तो फिर इसको कैसे करेंगे? ये 8 पावर किसकी है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं ऐसे? बिल्कुल भी नहीं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो पावर 8 है ये ओनली एंड ओनली x की है, ये पूरे टर्म की पावर नहीं है। तो ये इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। तो फिर हमें किसी और टर्म को x मानना पड़ेगा, और वो मैं मानूंगा इसको। ठीक है, x की पावर 8 को हमने x माइंड में लेट कर लेना है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, साइन इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस x²। तो ऐसे इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस x²। x हमने किसको माना था? x की पावर 8 को, उसका स्क्वायर। और आगे मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हमेशा, जिस टर्म को आपने x एज्यूम किया था उसी टर्म का डेरिवेटिव लेना है मल्टीप्लाई में। नाउ क्या आप बता सकते हैं x की पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ x की पावर n वाला ही डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज होगा, विच इज n x की पावर n-1, यानी पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में -1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा x की पावर 16, 8 to the 16। ठीक है, तो ये चेन रूल के इक्वेशंस। कुछ क्वेश्चन 2-3 और करता हूं, तब तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप अभी भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ से cot x। cot x का स्क्वायर रूट है, तो क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट डेरिवेटिव आपकी लिस्ट में है? नहीं है। तो नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव बताइए? किसी टर्म को x मानना पड़ेगा, चेन रूल से होगा। किस टर्म को x मानोगे? क्या रूट को x मान लूं? बेटा रूट कोई
टर्म थोड़े ना जिसे आप x माने, मैंने जैसा कि बताया था किसी x कंटेनिंग टर्म को ही आप x मान सकते हैं। तो यहां पे वो टर्म है cot x। तो अगर आप cot x को x मान ले तो इस टर्म को आप रीड करोगे रूट x की तरह, रूट x, और रूट x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास हमारी लिस्ट में है 1/2 रूट x। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट टर्म को माइंड में x माना है। तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और इसके बाद मल्टीप्लाई में जिस टर्म को आपने x माना था आगे उसका भी डेरिवेटिव ले लेना है। और cot x का डेरिवेटिव हमारे पास लिस्ट में है, बिल्कुल है। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x अपॉन 2 रूट cot x। तो इस तरह से हमने इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बहुत इजीली। देखने में क्वेश्चन टफ है, बट अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है और खासकर हमें सारी आइडेंटिटीज लर्न है तो हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को देखते ही जज कर लेंगे कि ये चेन रूल से होगा या प्रोडक्ट रूल से होगा या क्वेश्चन रूल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव से 2 रेज़ टू द पावर cos x। अब ये कैसे करेंगे बेटा, 2 रेज़ टू द पावर cos x। क्या ऐसा कोई फॉर्मेशन आपके पास लिस्ट में है? डायरेक्ट ये तो नहीं है, इससे इसके जैसा कोई, इसके जैसे दो थे बेटा, एक e की पावर x और एक a की पावर x। देखिए e जो है, e सिर्फ एक फिक्स्ड कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, जबकि a जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो है ये a की पावर x वाली फॉर्म में ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मानने पर ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी a की पावर x, और a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, होता था a की पावर x log a। ठीक है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही आ गया वापस, और साथ में आ जाएगा log a कौन है, 2। आप चाहे तो यहां पे बेस में e लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, और आगे मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसे अभी आपने x लेट किया, तो हमने x लेट किया था cos x को। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है वो हम फाइनली लिख देंगे, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। तो मैं माइनस को आगे लिख रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन x। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये जितने भी अभी तक मैंने आपको चेन रूल के क्वेश्चंस करवाए हैं ये सारे लेवल 1 के थे। अब ये लेवल क्या होता है, लेवल जानने के लिए एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट आपको लेवल 2 पे लेके चलता हूं। जब आप लेवल 2 पे जाएंगे ना तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि लेवल 1 क्या था। ठीक है, सीरियल ऑर्डर में चल रहा हूं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos 3x, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब बताइए किस टर्म को हमें x मानना चाहिए। डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो हमारे पास लिस्ट में है नहीं, तो किस टर्म को हमें x मानना चाहिए। हम x मानेंगे ये पूरे cos 3x को, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y डैश क्या आ जाएगा, हमने इसको x क्यों माना, क्योंकि बाकी की टर्म बन जाएगी log x। इसको x मानने के बाद बाकी का log x बन जाएगा, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log x का डेरिवेटिव है 1/x, राइट। और इसके बाद मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव लोगे, जिसको x माना था, यानी कि cos 3x का डेरिवेटिव। ठीक है, बस अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बट वेट, इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास फिर से लिस्ट में नहीं है, तो यानी कि हमें अब फिर से किसी को x मानना पड़ेगा, यानी चेन रूल के अंदर एक और चेन रूल। तो ये है लेवल 2। चेन रूल एक बार लगाया, किसी को x माना, प्रोसीड किया आगे, जिसको x माना था उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अभी भी नहीं है, अब फिर से किसी को x मानेंगे। तो मैं इस बार 3x को x मान लेता हूं, तो ये टर्म बन गई cos x। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, और फिर किसी को क्योंकि x माना था, तो जिसको भी x मान के करोगे तो आगे मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है। तो डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का, समझ आया। और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया था इसी टाइप का,
3x का डेरिवेटिव होता है 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, एक तो माइनस का साइन है, इसका डेरिवेटिव 3 है, और अगर आप इनको ग्रुप कर लें, ये इसको sin 3x बाय cos 3x, तो ये बन जाएगा tan 3x। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। समझ आया सेकंड लेवल क्या था? इसी तरह थर्ड लेवल भी हो सकता है, और वो सारा भी 12th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे लेवल 2, लेवल 3, मे बी लेवल 4 वाले क्वेश्चंस तक भी आएंगे। तो आज का मेरा क्लास का मोटिव था कि आपको 11th क्लास की जितना भी आपने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, और जितनी भी आइडेंटिटीज थी वो दोबारा से रिमाइंड करवा दूं। तो वो मेरा आई होप जो प्लान था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअल में जो 12th क्लास के बड़े क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस हम अभी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए, फोर्थ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए, और जितने भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उन सबको मार्क करके रखिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो बड़े वाले क्वेश्चन है, वो कवर होंगे मेरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।